वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। IBSA का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे एस्पिरेंट निर्वाणा अकेडमी की तरफ से जो है सेलेक्ट हुए हैं। उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है और फाइनल सिलेक्शन में उनका जो है फाइनल लिस्ट में उनका नाम आया है। टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 के कंसिस्टेंट प्रयास से, ठीक है, कंसिस्टेंट एफर्ट से दे मेड इट। एंड अभी उन लोगों के रेगुलर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट में बहुत सारे लोगों के अपने क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे लोगों के अपने इश्यूज़ हैं, ठीक है, कि अगर स्पेक्स है, ठीक है, अगर चश्मे का नंबर ज़्यादा है, वीक आई साइट एक प्रॉब्लम है लोगों में, ओल्ड फ्रैक्चर भी एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि लोगों में प्रॉब्लम है कि उन लोग इनके हाथ या पैर फ्रैक्चर हो गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम है कि नॉकनी, बहुत सारे एस्पिरेंट में नॉकनी देखी गई है। तो एक तीसरा मेजर प्रॉब्लम है जो मुझे लगातार टेक्स्ट करके लोगों के द्वारा पता चल रहा है। सो दैट इज़ माई ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई शुड गैदर इन्फॉर्मेशन एंड लेट यू नो कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, और आपको कोई मेजर प्रॉब्लम, मेजर चैलेंज ना फेस करना पड़े आपके ज्वाइनिंग तक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो IB का मेडिकल टेस्ट का अपॉइंटमेंट है वो आपको विद इन 1 मंथ यहाँ से यू विल रिसीव अ कॉल, जिसमें आप फिजिकल वेरिफिकेशन, आपका हाउस वेरिफिकेशन, ठीक है, आपका कॉलेज है, ठीक है, आप कहीं वर्किंग थे, दीज ऑल वेरिफिकेशन विल बी डन आफ्टर दैट कॉल। और उसी टाइम पे आपको जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर अलॉन्ग विद दैट आपको मेडिकल टेस्ट के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टाइमिंग स्लॉट सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। वहाँ पे आप जाएंगे, देन यू हैव टू गो थ्रू द मेनी टेस्ट लाइक द ब्लड टेस्ट, ठीक है, वन इज़ द ब्लड टेस्ट, फिर आपको यूरिन टेस्ट कराना है, ECG कराना है, एक्सरे है, ठीक है, आई एग्जामिनेशन टेस्ट भी होगा कि आपकी आई साइट कितनी वीक है, ठीक है, हेयरिंग टेस्ट है कि हेयरिंग में कितना प्रॉब्लम है, ठीक है, और जनरल एग्जामिनेशन भी आपकी बॉडी में मेजरली चेकअप किए जाएंगे। बट वट आई हैव गैदर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एस्पिरेंट जो IB ACIU में जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है कि वीक आई साइट इज़ नॉट अ चैलेंज, ठीक है, वीक आई साइट आपका चैलेंज नहीं है। जो भी एस्पिरेंट जिनकी आई साइट वीक है, ठीक है, जिनकी 3-4 भी है जिनका नंबर है, उनको भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जब भी आपकी वैकेंसी आती है तो उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि उनको आई साइट कितनी चाहिए, 6/6 चाहिए, 6/12 चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो है आई साइट्स आपके मेंशन होते हैं। अभी जो है ये IBSA, ये IB के किसी भी रिक्रूट में आई साइट इज़ नॉट अ मेजर चैलेंज और मेजर प्रॉब्लम। सो जो भी एस्पिरेंट जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनकी आई साइट वीक है या पैनिक हो रहे हैं इस वजह से, उनको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है लोगों को हेयरिंग इशू है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि दे हैव अ लिटिल बिट हेयरिंग इशूज़, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट द रीज़न जिसके लिए आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो हेयरिंग इशू इज़ नॉट ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है, आपको आप प्रॉपर वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है, और उसके बाद द मेडिकल टीम IB की होगी, वो प्रॉपर आपको एग्जामिन करेगी और आपका कितना सीरियस आपकी हेयरिंग इशू प्रॉब्लम है, या आपका आई साइट प्रॉब्लम है, या आपका कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस मे बी द चैलेंज इन योर जॉब प्रोफाइल, ठीक है, इन अ लॉन्ग रन, जिसकी वजह से आपको आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस में देयर चांसेस कि यू हैव बीन टेकन any repercussions in color blindness only, but weak eyesight और hearing issues is not a major problem, and color blindness में भी आपको थोड़े बहुत repercussions देखने को मिल सकते हैं, otherwise there are no repercussions of that, ठीक है, चाहे आपका आई वीक आई साइट हो या हेयरिंग में इशू हो। चौथा जो मुझे एक प्रॉब्लम लोगों के तरफ से देखने को मिल रही है वो है नॉक नीज। सो नॉक नी का भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, जो भी एस्पिरेंट जिनको नॉक नी का प्रॉब्लम है, ठीक है, IB के मेडिकल प्रोसेस में नॉक नी का चेकअप का कोई प्रोसीजर नहीं है और उससे आपके जॉब प्रोफाइल पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो नॉक नी इशू नहीं है, वीक आई साइट इशू नहीं है, हेयरिंग इशू नहीं है, और अगर आपका कोई भी ओल्ड फ्रैक्चर रहा है, ठीक है, ठीक है, या यू हैव गॉन थ्रू एनी ऑपरेशन, ठीक है, तो वो भी कोई मेजर इशू नहीं है अनटिल अनलेस जो आपका फ्रैक्चर है या आपका अगर कोई भी ऑपरेशन रहा है, ठीक है, आपकी कोई सर्जरी रही है, चाहे वो गल ब्लैडर की हो, अपेंडिक्स की हो, मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है अनटिल अनलेस जब प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन में उस सर्जरी का या उस ऑपरेशन का इफ़ेक्ट आपके जॉब में लॉन्ग टर्म पे दिखे, तभी कोई मेजर जो है डिसीजन लिया जाएगा जो आपके फेवर में ना हो। अदरवाइज एनी केस में इन एनी हाउ एस्पिरेंट को जो है बेनिफिट मिलता है और मेडिकल टेस्ट
जो है आपका एलिमिनेशन टेस्ट नहीं है, यू हैव बीन सेलेक्टेड नाउ। मेडिकल टेस्ट में बहुत आई एम सॉरी फॉर दिस, मेडिकल टेस्ट में बहुत रेयरली ही कोई भी एस्पिरेंट ऐसा होता है जिसको बाहर निकाला जाता है, अदरवाइज ईच एंड एवरी वन हैव बीन प्रायोरिटाइज। और आईबी की जो भी मेडिकल टीम वो पूरा प्रोसेस में ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे जो है टियर 1 टियर 2 टियर 3 क्वालिफाई करके आए हैं और उनको इस प्रोसेस से बाहर ना किया जाए, उनको प्रॉपर सहयोग किया जाए, ठीक है, कि वो आगे इस प्रोसेस में जो ज्वाइनिंग तक जाएं और आगे ज्वाइन करें। सो अभी से आप लोगों को कोई भी मेडिकल को कोई भी इशू है तो उसको प्रॉब्लम मत लें। मेडिकल टेस्ट एक जो है दिस इज़ लाइक जस्ट दे नीड टू चेक यू कि आप जॉब ज्वाइन करने के टाइम पे आप में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। माइनर कोई भी प्रॉब्लम होगी दैट विल बी कॉपरेटेड बाय द आईबी, ठीक है, चाहे वाई साइड का हो, अगर किसी ने टैटू भी करा रखा है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, ओल्ड फ्रैक्चर्स है, सर्जरी कराई हुई है, ब्लड प्रेशर का इशू है, डायबिटीज़ का इशू है, छोटी मोटी प्रॉब्लम सारी जो है आप लोगों की मैनेजेबल है और उनको मैनेज की जाएगी आईबी के थ्रू से। पिछली वैकेंसीज में भी ऐसा हो चुका है, IBACIO की वैकेंसी में भी ऐसा हो चुका है। दिस टेस्ट हैज़ बीन डन क्योंकि वो एश्योर कर सकें कि आप कितना वल्नरेबल हैं टफ कंडीशन में, ठीक है, दैट इज़ डन ओनली टू चेक इट। सो दैट्स ऑल। बाकी आप लोगों को विद इन अ मंथ यू विल गेट अ कॉल, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको निर्वाणा अकेडमी के इसी चैनल पर मिलेगी कि जॉइनिंग लेटर कब आने वाला है, कब लोगों का आना स्टार्ट हो गया है, व्हेन यू हैव टू रीच आउट फॉर द मेडिकल टेस्ट, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग कब शुरू होगी, ऑल द इन्फॉर्मेशन यू विल गेट हियर। आप लोगों को ये चैनल जो है सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक और शेयर अगर आप चाहें तो आप ये वीडियो कर सकते हैं, पर सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।